दावा करने वाली यूपीए सरकार क्या मिडिल क्लास को भूल गई है? हमारे साथ सभी खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल शर्मा, उनका साथ इस चर्चा में देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गोयल, साथ ही हैं बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया जी, और साथ ही कांग्रेस के नेता आबिद हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आबिद हुसैन जी, मेरा पहला सवाल आपसे, यूपीए सरकार जो आम आदमी की सरकार होने का दावा लगातार करती आई है, क्या भूल गए हैं आप मिडिल क्लास को? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले, लेकिन दो चीजें हैं जो बहुत क्लियर हैं। केंद्र सरकार जो प्लानिंग और जो पॉलिसी और जो कुछ बनाती है उसका एग्जीक्यूशन तो प्रदेश की सरकारें करती हैं। अगर किसान और महंगाई की वजह से अपना सही मूल्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी प्रदेश की सरकारों की है, जहां पर लोग आने वाले दिनों की महंगाई को सामने रखकर बड़े बड़े व्यापारी अपने यहाँ लाखों करोड़ों रुपए की अनाज और आबिद हुसैन साहब, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, केंद्र सरकार पॉलिसी बनाकर प्रदेश सरकारों को उनके सारी सब्सिडीज सारी चीजें देती है। और महंगाई के स्तर पर अभी मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं मैडम पंत, कि एक पेट्रोल के दाम बढ़ने पर 5 नए पैसे प्रति किलोमीटर का रेट बढ़ना चाहिए था जो सवारी को देने पर पड़ता। और मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं कि यहां के टैक्सी ड्राइवरों ने 3 रुपए किलोमीटर बढ़ा दिया, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, और जिसके ऊपर प्रदेश की सरकार और जिला इंतजामिया हर जिले में अगर इस बात की सख्ती करे कि किसानों को सही मूल्य मिले, किसानों से सीधा खरीदा जाए, किसानों का लेकर अनाज हो या सब्जी हो या तरकारी हो या जो भी चीजें हों, उनको अपने पास जखीरा बनाकर जो बड़े उद्योगपति रख लेते हैं उसका नुकसान किसानों को भी होता है और आम जनता को भी होता है। प्रदेश सरकारों को नसीहत दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन आप ही की सरकार के मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जो कह रहे हैं उस बात का आप क्या जवाब देंगे? जो वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो उससे वो खुश हैं क्योंकि वो मानते हैं इसका फायदा किसानों को हो रहा है, जबकि ज्यादातर किसान इससे इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, उन्होंने नहीं, बेनी जी ने जो कहा है और जिसको समझा गया है वहां कहीं पर भूल भटक है। बेनी जी जो बात कह रहे थे वो ये समझ के कह रहे हैं कि किसानों को उसका हक मिले, किसानों को उसका फायदा हो, किसानों को महंगाई का अगर फायदा होता है तो ऐसी महंगाई बुरी नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वो महंगाई नहीं होगी अगर बोने वाला आम किसान अगर उसका लाभ सही हासिल कर लेता है, और वो किसान जब लाभ हासिल जब ही कर पाएगा जब उससे सीधे संपर्क में रहकर प्रदेश की सरकारें और जिला की इंतजामिया कहीं पर बिचौलियों को उसका फायदा उठाने नहीं देंगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि महंगाई के लिए असली तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो प्रदेश सरकारें हैं, केंद्र सरकार जो है वो अपनी तरफ से नीतियां सही बना रही है। विजय गोयल जी के पास हम चलेंगे। विजय जी, प्रदेश सरकारों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं आबिद हुसैन साहब, कह रहे हैं केंद्र ने तो नीतियां बना दी, अब ये तो प्रदेश सरकार को देखना है कि महंगाई कैसे कम होगी। आबिद हुसैन ने जो आपने बात पूछी उसका जवाब नहीं दिया है। और ये भी मैंने विचित्र बात देखी है कि अगर किसी मंत्री के मुख से कोई गलत बयान निकल जाए तो पूरी पार्टी उसको डिफेंड करने के अंदर लगती है, ना कि ये कहना कि भाई भूल से हो गया या गलती से हो गया। पहली बात यह है कि प्रदेश की अगर सरकारों के ऊपर ये ठीकरा फोड़ते भी हैं तो आधे से ज्यादा प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं, इनसे पूछिए उन प्रदेशों के अंदर क्या हो रहा है। ये दूसरी बड़ी बात यह है कि बेनी प्रसाद जी नहीं बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की यूपीए की सरकार बोल रही है। बेनी प्रसाद तो उसके मंत्री हैं, क्योंकि आज पहले बेनी प्रसाद ही ने ये नहीं कहा, इससे पहले भी कई मंत्री अलग अलग सुर के अंदर ये कह चुके हैं कि महंगाई कोई बड़ी नहीं है, महंगाई कोई खास नहीं है। और ये भी कह चुके हैं कि ये जो महंगाई अगर बड़ी है तो लोगों की आमदनियां भी बढ़ी हैं। जी, इन्हें कहिए झुग्गियों में झोपड़ी के अंदर जाएं, अनधिकृत कॉलोनियों के अंदर जाएं, स्लम के अंदर जाएं, इनको कहिए मिडिल क्लास के अंदर जाएं, इनको कहिए उससे भी ऊपर जाएं और किसानों के अंदर भी जाएं।
बेनी प्रसाद जी तो खुद गांवों से आते हैं, उसके बाद उन्होंने कैसे स्टेटमेंट दे दी किसानों की हालत बदहाल है। और क्या किसान उपभोक्ता नहीं है? क्या किसान को पेट्रोल के दाम जब बढ़ेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डीजल के दाम बढ़ेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट में सीमेंट लोहा के दाम बढ़ेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट की जितनी चीजें हैं सब महंगी हो जाएंगी उससे फर्क नहीं पड़ता। वो भी जब जो फल सब्जी वो नहीं बोता वो जब खरीदने जाएगा उससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसान किसान का भला तो हो नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ ही उपभोक्ता के तौर पर भी किसान को नुकसान हो रहा है। विजय गोयल साहब कुछ अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सुदीन भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीन जी, आप इसे किस तरह से देखेंगे? आबिद हुसैन साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश सरकारों के जिम्मे है कि महंगाई को कैसे रोका जाए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को बढ़ती हुई महंगाई पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की थी लाल किले से। आज जब ये बयान आया है ईद के दिन, तो ये बड़े अफसोस की बात है। त्योहार के दिन ऐसा बयान, जिसमें आप जानती हैं कि खुद मोंटेक सिंह आलूवालिया जो प्लानिंग कमीशन के एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वयं भी कहा है कि लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जो 28 रुपए रोज पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आप स्वयं कह रही हैं कि सब्जियों के दाम गिना रही हैं, रोजमर्रा की चीजों की दाम गिना रही हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो उतने पैसे में कोई व्यक्ति खरीद सके। तो महंगाई जब होगी, और इस देश में कितने दसियों हजार लोग अब हर वर्ष किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो फायदा किसका होगा? तो ये कहना कि किसानों को लाभ होगा, देखिए ये जो सोच है, ये नव उदारवाद का सोच कि अगर बहुत महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उससे आमदनियां भी लोगों को विकास होगा, पैसा आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ये एक नव उदारवाद का चिंतन है जो मुनाफाखोरी पर आधारित है, और ये चिंतन बहुत गलत है। इससे हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के हम सदस्य हैं, हमारे जो महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और खास तौर से महात्मा फुले ने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी की, उन्होंने उसमें बताया कि किसानों के जीवन किस तरह से दर्दनाक जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो बात आबिद हुसैन कह रहे हैं वो ये है कि केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है पॉलिसीज बनाने की, ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की गलती है। आप मानते हैं कि जो अलग अलग प्रदेश सरकार है उनकी गलतियां हैं? देखिए, केंद्र सरकार, आखिर सरकार दिल्ली के अंदर किसकी है? और जो सारी चीजें संचालित होती हैं योजना आयोग के माध्यम से, नीतियां जो बनती हैं वो कौन बनाता है? और ये सही है कि प्रदेश की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। प्रदेश की सरकारें पर पूरा नीति निर्धारण और फिर उसके साथ साथ प्रांतों के अंदर जो सरकारें, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण दे रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ हद तक प्रदेश सरकारें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या महंगाई से किसानों का भला हो रहा है? क्या महंगाई के मुद्दे पर मिडिल क्लास को बिल्कुल भूल गई है यूपीए सरकार? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम रुक करते हैं प्रांजल शर्मा का। प्रांजल, जो अब तक चर्चा हुई उसमें ऐसा लग रहा है कि महंगाई के मुद्दे को लेकर जो गेंद है वो बस पाले में डाली जा रही है। केंद्र का कहना है कि नीतियां हम बनाते हैं, राज्य उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता, राज्य सरकारें बिल्कुल दूसरे तरह से उसे देखती हैं। गलती कहाँ हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात, महंगाई से किसी को फायदा नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात, सब वरिष्ठ नेता मौजूद हैं आपके शो में नेहा, लेकिन सबसे पहली बात कि आप जानते हैं कि आज अगर किसान अपनी उपज सीधा ग्राहक को बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता है, क्योंकि हर राज्य में एक मंडी व्यवस्था लागू की गई है कानूनन, जो राज्य सरकार चलाती है। और उस कानून के तहत अगर किसान उस मंडी में अपना उपज नहीं बेचे तो कहीं और नहीं बेच सकता, उसको जेल में भर्ती किया जा सकता है। और मंडी में क्या काम होता है कि किसान को कम से कम पैसा दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है, जो ग्राहक आते हैं लेने के लिए, उनसे लिया जाता है। तो फ़ायदा यहाँ पे इस व्यवस्था में किसको हो रहा है? इन बिचौलियों को हो रहा है, जो एजेंट्स बैठे रहते हैं मंडी में। इसका सुझाव क्या है? उसको कैसे सुलझाया जा सकता है कि हर राज्य सरकार को इस मंडी सिस्टम को बदलना पड़ेगा, कंपटीशन लाना पड़ेगा। एफडीआई से ज़्यादा बड़ा सुधार ये है कि आप मंडी सिस्टम को चेंज करें, जिससे ग्राहक का सीधा बड़ा पैसा किसान को जाए। किसान को भी फायदा होगा, उसको अपनी उपज के लिए पैसा मिलेगा और ग्राहक के लिए भी माल सस्ता होगा। लेकिन कोई नहीं ये करना चाहता, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो मौजूद हैं आपके शो में, वो कोई भी उन्होंने इस तरह का बड़ा कदम नहीं उठाया है जिससे
किसान को और मिडिल क्लास को फायदा हो और जो बिचौलिए हैं और जो मंडी सिस्टम है उसको नुकसान हो। विजय गोयल जी, क्या कहेंगे आप? अगर हम बीजेपी शासित राज्यों की ही बात करें, जो मंडी सिस्टम है या जो बीच में बिचौलिए आकर किसानों की उपज का पैसा ले जाते हैं, उसे दूर करने के लिए आप ही के राज्य सरकारों की बात कर लेते हैं, वो क्या कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये मेरी और उनकी राज्य सरकारों की बात नहीं है, ये एक सिस्टम्स की बात है जी। मंडी सिस्टम का भी अपना एक है, क्योंकि वो जो व्यापारी होता है वो कहीं ना कहीं किसान को रुपयों की गारंटी देता है जी। ऐसा नहीं है बिचौलियों का कोई रोल नहीं होता, किंतु ये देखना जरूर पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि किसानों को उनकी पूरी उपज ना मिले और बिचौलिए ही ले जाएं जी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो किसानों को अगर करना है, सबसे बड़ी बात है तो सरकार को अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी कि कब किस वस्तु का इंपोर्ट करना है और कब किस वस्तु को एक्सपोर्ट करना है। जब बारिश सिर के ऊपर आ जाए और तब छाते का इंतजाम किया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। फिर जो ये बड़ी चीज है वो है फ्यूचर ट्रेडिंग की जी। ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग के कारण भी बहुत ज्यादा महंगाई पड़ रही है। सरकार ने कुछ वस्तुओं के ऊपर तो शोर मचाने के बाद रोक लगाई थी, किंतु अभी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो सुधार दें तो काफी सुधार हो जाएगा। राज्य सरकारों को ये करना है, राज्य असेंबलीज को करना है। आप ये बताएं, मंडी सिस्टम में सुधार कोई क्यों नहीं ला रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपकी बात से कोई असहमत नहीं हूं कि मंडी सिस्टम में आप सुधार की बात कर रहे हैं। आप मंडी सिस्टम को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं जी। तो मैं यहां बैठ के हर राज्य सरकार का अपना ये तो नहीं बता सकता अभी कि उन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं, पर निश्चित तौर पर जो हमारी स्टेट्स हैं उन्होंने विकास के भी काम और वितरण के भी काम सबसे अच्छे किया। अगर आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखेंगे तो सबसे अच्छा पीडीएस सिस्टम जिसके लिए सारा देश तारीफ करता है, छत्तीसगढ़ का हमारी सरकार का सिस्टम है, वो किसी और सरकार का नहीं है। और हम जो किसानों को कम से कम प्रतिशत के ऊपर लोन दे रहे हैं वो हमारी सरकारें दे रही हैं, कोई और सरकारें नहीं दे रही। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसानों के हितों के लिए काम नहीं हो रहा, किंतु मैं एक एक करके सारे काम तो नहीं आपको गिना सकता। किंतु मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बेनी प्रसाद ने जो स्टेटमेंट दी है, जो बेनी प्रसाद ने स्टेटमेंट दी है, वो बेनी प्रसाद की स्टेटमेंट से इस चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बेनी प्रसाद तो कह रहे हैं हमारे साथ मौजूद है, महंगाई से किसानों का फायदा हो रहा है, इस किसानों से कोई फायदा नहीं हो रहा। नजर आती है केंद्र सरकार क्या असहाय लग रही है? हर बार 15 अगस्त को नई तारीख दे देते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई घटने की, लेकिन महंगाई घट नहीं रही है। बेबस लगती है आपकी सरकार? नहीं, देखिए नेहापन जी, गोयल साहब ने भी कहा और हमारे प्रांजल जी ने कहा। पहले तो ये बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस सरकार जब जब केंद्र में रही है, किसानों का भला उसी के जमाने में हुआ। ये लोन देने की बात कर रहे हैं, हमने तो लोन से, जो ऋण से दबा हुआ किसान था, जो खुदकुशी करने पर आमादा था, जो भूखा मर रहा था, उसका ऋण पूरा देश में 70,000 करोड़ रुपए से माफ किया है। तो केंद्र सरकार और कांग्रेस सरकार ने माफ किया है, उसमें किसानों का एक्चुअल कर्ज माफ हुआ है। एक बात। दूसरी चीज, ये बात क्यों भूल जाते हैं गोयल साहब, क्यों भूल जाते हैं कि ये बात, इस बात को उनको समझना चाहिए कि जब पैदावार करने वाले किसान को उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान रोएगा, खुदकुशी भी करेगा और परेशान भी होगा। केंद्र बैंकों को निर्देशित करके सस्ते लोन दे सकने की तो हिदायत कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार प्रदेश के, ये यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए। इस पर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि नेताओं के साथ साथ हमारे दर्शक भी आज से बड़ी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी इस बहस में हिस्सा ले सकते हैं। आप www.abpnews.in पर अपनी जाकर लॉग ऑन करें और अपनी राय रखें। आप फेसबुक और ट्विटर पर भी जाकर अपनी राय रख सकते हैं और बड़ी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी राय को हम जरूर दिखाएंगे। तो जनता से जुड़ा मुद्दा, ये महंगाई का मौका है आपके पास। आप बताइए हमें कि क्या वाकई में आपके लिए महंगाई कम हुई है और आप किसे जिम्मेदार मानते हैं हम। और आज की इस बड़ी बहस में आप दर्शक भी हिस्सा ले सकते हैं, अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। www.abpnews.in पर लॉग ऑन करें, अपनी राय रखें। ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप अपनी राय रख सकते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी राय है वो हम सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि आपसे जुड़ा मुद्दा है और ये बहुत जरूरी है कि आप इस पर क्या राय रखते हैं वो सामने हम बताएं। और एक दर्शक की राय इस वक्त सामने आई है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। प्रशांत चावला का कहना है कि अगर किसान खुश होता तो खुदकुशी नहीं करता।
तो जनता का मूड है ये। आम आदमी खुश नहीं है, मिडिल क्लास सवाल उठा रहा है, किसान की परेशानियां, क्योंकि अगर किसान खुश होता तो वो खुदकुशी नहीं करता, ये कहना है एक दर्शक का। लुधियाना से इंदर ठाकुर का कहना है कि किसान को फायदा होता तो किसान गरीब नहीं होते। तो हमारे दर्शक जो जनता का, जो देश का मूड है, जो हाल है जनता का, महंगाई के बोझ तले दब रही जनता का, वो बता रहे हैं। किसान जिसको फायदा पहुंचाने का दावा सरकार कर रही है, चंडीगढ़ से जितेंद्र चोपड़ा उस पर कह रहे हैं कि महंगाई से किसानों को नुकसान होता है, उन्हें भी महंगी चीजें खरीदनी होती हैं। तो अपनी उपज का फायदा तो किसान को मिल नहीं रहा, लेकिन उसके साथ ही साथ जो और उत्पाद महंगे हो रहे हैं उसको भी उपभोक्ता बनकर किसान खरीदता है, उसका खामियाजा भी किसान को भुगतना पड़ता है। सुधींद्र भदौरिया जी, आम आदमी बिल्कुल खुश नहीं है। और मेरे ख्याल में सुधींद्र जी, अगर इसको राजनीति से हम परे ले जाएं, कोई भी व्यक्ति इस बात में नहीं जाना चाहेगा कि ये जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की है या राज्य सरकारों की है। जनता आप लोगों को वोट देकर भेजती है, जनता तो आप इसे पूछेगी अपने नुमाइंदगी की हैसियत से कि आप लोग महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बहस के अंदर दिशा बदल रही है। बयान है बेनी प्रसाद वर्मा जी का, वो कहते हैं कि महंगाई ठीक है, महंगाई अगर दाम बढ़ेंगे तो ये बेहतर है, इससे किसानों को, पर असल बहस उस विषय पर होनी चाहिए थी। मेरा ये कहना है कि ये जो कह रहे हैं कि किसानों का लाभ केंद्र की सरकार कर रही है, अगर केंद्र की सरकार है तो वहीं राज्यों में उनकी सरकारें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है, जहां पर कई हजार किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जहां समाजवादी पार्टी की भी सरकार है, वहां पर बुंदेलखंड के अंदर कई किसानों ने सैकड़ों की तादाद में आत्महत्याएं की हैं। पर मूल चीज इस बात की है कि क्या किसानों की उनकी पैदावार का उचित दाम मिलता है कि नहीं। इस तरह की व्यवस्था संचालित करने के लिए नीतिगत फैसले होने चाहिए। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने पैदावार की, मान लीजिए 1 रुपए पर मुनाफा उस पर कमाया जा रहा है 5 रुपया, किसान को वही मिल रहा है 1 रुपया, और उसमें उनको उतना भी नहीं मिल पा रहा जितनी उनकी लागत है। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि किसानों को लाभ नहीं होगा। अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें किसानों को, मजदूरों को और ये बहुसंख्यक समाज जो है, जिसको बहुजन समाज भी कहते हैं, उनको, और इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा मार खाती हैं क्योंकि ये रसोई भी चलाती हैं, ये असंगठित क्षेत्र की बहुत बड़ी मजदूर संख्या के अंदर भी हैं। तो ये सारे के सारे समाज के तबके, अगर महंगाई होगी तो बहुत इनको प्रताड़ना सहनी पड़ती है। वो तो ठीक है सुधीन साहब, लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना कि होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिनके नुमाइंदों को जनता चुनकर भेज रही है वो क्या कर रहे हैं। आबिद हुसैन साहब, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने ये किया वो किया, हमने अपने दर्शकों की राय दिखाई है। किसी भी दर्शक ने, जिन्होंने राय भेजी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों को फायदा हो रहा है। तो जो आपके मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा कह रहे हैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते आम लोग। नहीं, देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, जो बेनी जी ने कहा, बेनी जी ने कहा कि महंगाई अच्छी लगेगी अगर किसानों को फायदा हो रहा है। अगर किसानों को फायदा नहीं हो रहा है तो महंगाई सभी को बुरी लगेगी। ये उन्होंने नहीं कहा कि हमें महंगाई तब भी अच्छी लगेगी जब किसानों को फायदा ना हो। किसानों को सही मूल पैदावार का जब ही मिलेगा जब प्रदेश की सरकारें अपने जिला स्तर के इंतजामिया और प्रदेश स्तर के इंतजामिया के साथ सही मूल दिलाने में अपना सही रोल प्ले करेंगी। प्रदेश की सरकारें महंगाई को रोकने के लिए अहम कड़ी हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी स्टेट की बात करें, गोयल साहब या सुधीर साहब, मुझे इसमें बहस नहीं है। असली बात यह है कि केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी इसलिए बर्दाश्त की कि उन्होंने महसूस किया कि किसान मौत के कगार पर हैं, बेबस हैं, और उनका भला किसी तरह से केंद्र सरकार ने सोच समझकर 70,000 करोड़ की कर्ज माफी का किया। अभी उन्होंने एक फैसला किया कि किसानों को सस्ते दर पर हम ऋण उपलब्ध कराएं, लेकिन किसान जान टेक कर मेहनत करे, पैदावार करे, लेकिन उसकी पैदावार का सही मूल्य उसे ना मिल पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायदा तो आम जनता को जब ही होगा, किसान को जब ही होगा। देखिए, कांग्रेस के एक मंत्री ने एक बयान दिया जी, उस बयान को कांग्रेस के यहाँ जो वक्ता आए हुए हैं उन्होंने 3 बातें उसमें कह डाली। पहली बात ये कह ली,
उनको बयान को तोड़ मोड़ के देखा गया है। दूसरे बयान ये कह ली, उन्होंने तो ये कहा है कि महंगाई से अगर किसान को फायदा होता है तो महंगाई बड़ी अच्छी है, उसके लिए चाहे सारा देश मरता रहे, और नहीं है तो नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही, राज्य सरकारें। पहली बात, जहां तक एनडीए का सवाल है, उनकी 8 राज्यों के अंदर सरकार है, बाकी 22-23 राज्यों के अंदर किनकी सरकारें हैं वो देख लें। इसलिए प्रदेश सरकार को कोसने की बजाय अपने मंत्री को कोसिए। आज जो महंगाई बढ़ गई है उससे एक भी किसान को फायदा नहीं हो रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। जितने इनके प्रदेश हैं और केंद्र सरकार की नीतियों के अंदर वो आत्महत्या हो रही है, महंगाई सिर चढ़ के बोल रही है। किंतु ये नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो इसलिए ये सरकार बड़ी संवेदनहीन हो गई है। और बड़ी, मेरे को शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वे टेलीविजन पे आकर बेनीवाल को डिफेंड कर रहे हैं। इन्हीं बेनीवाल ने यूपी के चुनाव के अंदर भी मुस्लिम्स के आरक्षण के लिए लेकर बयान दिया था, जिसमें बाद में उनको इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी पड़ी थी। 2 शब्दों में इनको ये कहना चाहिए कि बेनी प्रसाद का बयान ठीक नहीं है और जनता में महंगाई है, और इस महंगाई को प्रधानमंत्री समेत, प्रणब मुखर्जी समेत सब ने ये माना है कि इस देश के अंदर भयंकर महंगाई है। जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए की राज के अंदर महंगाई इस तरह से काबू के अंदर थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में। इसलिए हमारी बात ना कीजिए, आपसे देश नहीं संभल रहा है तो आप सीधा कहिए कि भाई हम महंगाई को थामने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है विजय गोयल साहब, आपने अपनी बात कह दी। मैं आबिद हुसैन साहब के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रांजल शर्मा आपसे जानना चाहूंगी, जो बात यहाँ पर आबिद हुसैन कह रहे हैं कि हमने किसानों का ऋण माफ किया है और इस तरह से क्योंकि किसान दुखी थे इसीलिए उनका भला करने के लिए केंद्र सरकार ने ये किया। बेनी प्रसाद का जो बयान है उसको भी कहीं ना कहीं आबिद हुसैन साहब कह रहे हैं कि जिस रूप में देखा गया वो सही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऋण माफ करना तो दूसरा स्टेज है, लेकिन इससे पहले एक और मैं आंकड़ा आपका सामने रखना चाहूँगा और सभी जो वरिष्ठ नेता उनको मालूम होगा। 80 मिलियन टन अनाज आजकल हमारे गोदामों में भरा पड़ा है। अधिकतर सड़ रहा है क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था नहीं है कि उसको संभालें। तो एक तरफ जहां महंगाई है, एक तरफ जहां भुखमरी है, दूसरी तरफ अगर अनाज सड़े और भारत जैसे देश में, तो इसको क्यों टॉलरेट किया जा रहा है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मुझे तो लगता है कि सारे वरिष्ठ नेताओं को आकर इसी पर मुहिम शुरू करनी चाहिए कि अनाज को, खाने को, अन्न को इस तरह से नष्ट नहीं होने दिया जाए। लेकिन इस पर एक सन्नाटा दिखता है, कोई भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग कंट्रोवर्सीज होती हैं, लेकिन ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, पानी संभालने का, अनाज संभालने का, इस पर कोई भी कुछ नहीं बोलता है। नेहा, बिल्कुल। सुदीन भदौरिया जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि दिशा कहीं ना कहीं इसकी अलग हो रही है, जो हम चर्चा कर रहे हैं बेनी प्रसाद का जो बयान है उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन सब बातें तो जुड़ी हुई है ना। मेरा फिर से आपसे सवाल वही है कि जनता के प्रतिनिधि के नाते तो जनता पूछेगी राजनेताओं से कि महंगाई को दूर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रदेश सरकारें क्या कर रही हैं, राज्य अलग अलग क्या कर रहे हैं, इसको लेकर के सवाल यहाँ पर नहीं है। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि महंगाई का असर किन लोगों पर पड़ता है और किन लोगों को नहीं पड़ता, इसको पहचानने की जरूरत है। इस देश के अंदर ये भारत सरकार नहीं, ये तमाम अध्ययन हो चुके हैं इस देश में। 50 लाख लोग, 125 करोड़, 125 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें केवल 50 लाख लोग ऐसे हैं जो यूरोप और अमेरिका की जिंदगी है जैसी, जिन पर महंगाई का एकदम असर नहीं पड़ता है। चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए उन पर असर नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन का। पर इस देश के अंदर उसके साथ साथ कुछ और करोड़ लोग हैं जिन पर बहुत कम असर पड़ता, पर लगभग 100 करोड़ लोग होने चाहिए। जरा सी भी महंगाई बढ़ती है तो 70% लोग इस देश के ऐसे हैं जिनका जीवन प्रभावित बहुत बुरी तरीके से होता है। और यहां तक कि जैसा मैंने शुरू में कहा, अर्जुन सेन गुप्ता का नाम लेके, वो तो 77 करोड़ लोगों की गिनती गिनाते हैं जो गरीबी के आसपास रह रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि नीतिगत फैसले होने चाहिए जिससे जो किसानों की पैदावार हो, उनको उचित दाम मिले, मजदूरों को उनके मेहनत का उचित पैसा मिले। और लेकिन सुदीन जी, ये होगा कैसे? इस पर तो राजनीति हो रही है। हम लोग देखिए, शासन में बहन मायावती जी की अगर केंद्र में सरकार होती तो आप ये कह सकती थी। बहन मायावती जी हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने एक अच्छी कानून व्यवस्था की सरकार चलाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर 2 बड़े ये
समूह हैं, इन पर ये जवाबदेही भी बनती है कि वो किस तरह से आने वाले दिनों के अंदर देश को ले जाना चाहते हैं। और महंगाई पर अगर इस तरह का हल्का नजरिया होगा तो इससे देश के आम आदमी का हित नहीं हो सकता। ठीक है आबिद हुसैन साहब, जो बात यहाँ पर सुदीन जी कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है केंद्र में सत्ता में है, बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है और पहले भी आपकी सरकार सत्ता में रही 5 साल, अब ये दूसरा कार्यकाल है। महंगाई के मुद्दे पर अगर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं आम लोगों को, तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं केंद्र की बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है। जी, मैं इस पर ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो महंगाई को कहीं पर भी एप्रिशिएट हमने नहीं किया। महंगाई को कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा है। महंगाई के कारणों को खोजना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के जो लोग भी बहस में पार्टिसिपेट करते हैं या जहां पर भी बैठते हैं, उनको दलगत से उठकर आम जनता के बेहतरी के लिए इसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। आपके चैनल को एक लंबी बहस, बड़ी बहस, बड़ा टाइम देकर कराना चाहिए। ये ब्रेक हो के जो बात होती है इसमें बहुत से वर्जन टूट जाते हैं और रह जाते हैं। सुनिए, लेकिन सहयोग पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन जनता ने इस बीच अपनी राय दे रही है। आबिद हुसैन साहब, जिस जनता के साथ होने का आप दावा करते हैं, वो जनता क्या कह रही है, उस राय पर हम नजर डालते हैं। जनता नेहा जी, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं, लोग लगातार अगर अपनी राय दे रहे हैं। सुन लेते हैं आबिद हुसैन साहब, लोग देश के अलग अलग कोनों से क्या कह रहे हैं। उत्तराखंड से भुवनेश्वर सिंह कह रहे हैं कि महंगाई से किसानों को फायदा नहीं होता, महंगाई से खाद, बिजली, पानी के दाम भी बढ़ जाते हैं, ये कहना है एक दर्शक का। तो महंगाई की मार हर इंसान पर, देश के हर इलाके पर साफ देखी जा सकती है। रायबरेली से दुर्गेश अवस्थी कह रहे हैं कि अगर महंगाई से किसानों को वाकई में फायदा है तो बेनी वर्मा को खेती कर फायदा उठाना चाहिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आप भी इस बहस का हिस्सा बन सकते हैं। abpnews.in पर जाइए, अपनी राय रखिए और इस राय को हम इस प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। फेसबुक और ट्विटर पर जाकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। प्रांजल शर्मा, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, अभी तक की जो आपने चर्चा देखी, इसके बाद आपको क्या लग रहा है? लगता है कि महंगाई को लेकर के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं या कुछ होगा भी, ऐसा लग रहा है? कुछ बुनियादी समस्याओं का जो हल है वो निकालने की आवश्यकता है और हर बात इसी पे आती है कि सब राजनीति पार्टियां अगर एक साथ होकर कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे जुट जाएं कि हमको ये तो करना ही है, हमको भुखमरी हटानी है, हमको महंगाई को कम करना है, हमको किसानों की रक्षा करनी है, लेकिन इन बुनियादी मुद्दों पर भी राजनीति हावी हो जाती है और बात फिर से वहीं पे जहां से शुरू होती है वहीं पर वापस आ जाती है। इसलिए काफी मायूसी है इस मामले। लेकिन सरकार तो डिनायल में भी दिखती है ना। अगर सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि नहीं, लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो उस हिसाब से अगर महंगाई को देखें तो बात अलग है। अगर मूडीज आपकी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है उसको डाउनग्रेड थोड़ा करता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 50 साल में जो विकास हुआ है वो तो होना ही था, उससे और हम कहीं और आगे जा सकते थे। अभी जितने गरीबी की रेखा से कम से नीचे लोग हैं और कितने लोगों को ऊपर उठाया जा सकता था अगर हमारी व्यवस्था थोड़ी बेहतर होती, राजनीति कम होती और गवर्नेंस ज़्यादा होती। बिल्कुल। विजय गोयल साहब, जो बात बेनी प्रसाद वर्मा का जो बयान है, उसके बाद जो बात केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कही, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आमदनी बढ़ी है, तो इस वजह से अगर आप उस प्रोपोर्शन में महंगाई को देखें तो तस्वीर अलग होगी। इसके साथ ही जो 50 साल की उन्होंने बात की कि 50 साल के बाद अब तस्वीर कितनी बदली, आप इसको भी देखें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 बात स्पष्ट कर दूं आपको। पहली बात, ये कह देना बड़ा आसान है कि सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर अगर कुछ सोचे तो ये काम सरकार का है जी। सरकार को कदम उठाने हैं और बाकी पार्टियां सरकार को किसी भी कदम उठाने से रोक नहीं रही जिसके कारण महंगाई कम होती होगी। इसमें बाकी पार्टियों का बहुत ज़्यादा भूमिका मैं नहीं देखता हूं। सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होनी बहुत जरूरी है। जहां तक सलमान खुर्शीद जी के बयान का सवाल है, ऐसा ही बयान दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी कहा था। पहली बात, सरकार समय समय पर इस बात को कबूल करती आई है कि देश में बहुत बड़ी महंगाई है और जल्दी महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता, ऐसा सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर और शरद पवार और कई नेताओं और कई मंत्रियों ने ये बात कही है। और दूसरी बात यह है कि जब ये कहते हैं महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता, उसके दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी है तो आमदनियां भी बढ़ी है। इनसे पूछिए, ये जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, आपके घरों में जो चपरासी काम करते हैं, जो ड्राइवर काम करते हैं, जो क्लर्क्स काम करते हैं, प्राइवेट उसके अंदर काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं,
उनकी कितनी सैलरियां बढ़ गई हैं। ये सिर्फ सरकारी लोगों की सैलरियां बढ़ गई है, तो उसके मुकाबले में महंगाई कितनी बढ़ी है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पहले तो सरकार ये तय करे कि वो ये मानती है कि नहीं मानती है महंगाई बढ़ी है। अगर लोगों की आमदनियां बढ़ी होती तो वो महंगाई के ऊपर उतना हाय हल्ला शोर नहीं मचा रहे होते। किंतु आज अभी इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, उसमें ये पाया नंबर 1 पे जो इशू है वो महंगाई है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। नंबर 1 पे इशू महंगाई है, जिससे लोग त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार पे नंबर 2 है, और इस भ्रष्टाचार के कारण भी जो जवाब दीजिए आप इस बात का, उसमें महंगाई बढ़ी है। जो बात विजय गोयल कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए आबिद हुसैन साहब। मौके पर फोन हम एक बार फिर से आबिद हुसैन के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी मौजूद हैं। सुधींद्र, यहाँ पर जो बात विजय गोयल कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों की कोई खास भूमिका नहीं है, ये जो भी महंगाई का जो चक्रव्यूह है, अगर इससे बाहर निकलना है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सत्ताधारी केंद्र की पार्टी पर बनती है। देखिए, इसको दो पक्ष में देखिए। एक तो जो आपके अभी इस बहस के अंदर जो साधारण नागरिकों ने हिस्सा लिया, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे उत्तर प्रदेश या दिल्ली से या कहाँ से लोग थे, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, पर पूरे देश के कुछ लोगों ने मैं मान सकता हूँ उन अभिव्यक्ति की महंगाई के बारे में। तो ये जो चिंता है महंगाई पर, ये सबसे बड़ी चीज है और इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। सभी राजनीतिक दल हों, चाहे उसमें बुद्धिजीवी हों, चाहे उसके अंदर नीति निर्धारक हों, उद्योगपति हो, कोई भी हो, अगर वो देश के 125 करोड़ लोगों में इतना बड़ा देश है, उसमें महंगाई को इतने हल्के से लेंगे, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जीवन बसर करते हैं, जहां निरक्षरता है, जिसमें गरीबी है, जिसमें भुखमरी है, जिसमें किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, परेशान है, तो इस चिंता की बात को हल्के से न लेकर एक गंभीरता से इस विषय को लेते हुए, ये चिंता है, ये गंभीरता है, लेकिन आम आदमी यही जानना चाहता है कि महंगाई की इस चिंता को दूर करने के लिए नई तारीख हो और दावों से दूर हटकर सभी सरकारें या सभी लोग क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए।